इस कहानी में दिखाया जाता है कि 100 साल पहले बहुत सारे नरभक्षी टाइटन इंसानों को मारकर खा जाया करते थे। इसलिए जो इंसान टाइटन से बच गए थे उन्होंने अपने आप को टाइटन से बचाने के लिए शहर के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार को लगा लिया था और ये लोग उन दीवारों के बीच कैद होकर रह गए। लेकिन आज भी उनको ये डर रहता है कि टाइटन कभी भी दीवार तोड़कर शहर के अंदर आ सकते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें उस शहर की बाजार को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम आर्मिन है। आर्मिन एक आदमी से टकराता है जिसने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था। अब आर्मिन भी उस पर ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड मिकासा से मिलता है और उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब ये दोनों ही शहर से दूर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक एरन नाम का लड़का इनका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। एरन अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने बचपन से जो हमें कहानियां सुनाई हैं कि इन दीवारों के पीछे विशालकाय टाइटन रहते हैं, वो सारी कहानियां झूठी हैं। यहाँ पर एरन अपने दोस्तों को दीवार के दूसरी तरफ जाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। इसलिए अब आर्मिन और मिकासा दोनों ही दीवार के पीछे की दुनिया को देखना चाहते हैं, क्योंकि एरन की बातें सुनकर उन दोनों को भी ये लगने लगा था कि दीवारों के पीछे कोई भी विशालकाय टाइटन नहीं रहते हैं, बल्कि ये झूठी कहानियां उनके पूर्वजों ने बनाई हैं। इसलिए अब ये तीनों ही दौड़कर दीवार के पास जाने लगते हैं जिससे ये दीवार कूदकर दूसरी तरफ जा सकें। लेकिन यहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा आर्मी होती है। अब ये लोग आर्मी से छुपकर दीवार की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ जवान आकर इनको पकड़ लेते हैं। अब इससे पहले वो जवान इन पर कोई कार्रवाई करते उनका कमांडर सौदा यहाँ पर आ जाता है। वो एरन को जानता था, इसलिए वो एरन को समझाने लगता है कि तुम लोग दीवार के दूसरी तरफ ऐसे नहीं जा सकते हो। अगर तुम्हारा दीवार की दूसरी तरफ जाने का मन है तब इसके लिए तुम्हें आर्मी में शामिल होना होगा। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक में भूकंप आ जाता है। भूकंप के झटके इतनी तेज होते हैं कि दीवार में क्रैक आ जाती है। इसलिए ये लोग डरकर पीछे की ओर हटने लगते हैं। लेकिन तभी इनकी नजर दीवार के ऊपर की ओर जाती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दीवार को तोड़ने का काम कर रहा था। मॉन्स्टर को देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो दीवार से भी बड़ा होता है। इसलिए ये लोग दीवार से दूर भागने लगते हैं। लेकिन आर्मी उस मॉन्स्टर को रोकने का काम कर रही थी जिससे वो दीवार को बचा सके, पर मॉन्स्टर दीवार में बड़ा सा होल कर देता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब मॉन्स्टर ने जो होल किया था उस होल के अंदर से टाइटन्स अंदर की ओर आने लगते हैं। ये देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही थे, लेकिन इनकी हाइट इंसानों से काफी ज्यादा होती है। अब आर्मी के जवान इनको लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो इन पर गोलियां और बॉम्ब चला रहे थे, पर गोली और बॉम्ब का इन टाइटन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। इसका मतलब ये था कि इन टाइटन्स को इस तरह से नहीं मारा जा सकता है। अब टाइटन्स जवानों के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें एक एक करके खाने लगते हैं। ये देखकर आर्मी के जवान इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो खुद को ही गोली मार लेते हैं। अब ये टाइटन धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगते हैं जिससे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। ये टाइटन अब शहर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर कुछ लोगों को पैरों से कुचल देते हैं और कुछ को जिंदा ही खा जाते हैं। अब एरन और मिकासा भी अपने आप को बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन तभी मिकासा की नजर एक बच्चे के ऊपर जाती है जो कि भीड़ में पड़ा होता है। इसलिए मिकासा उस बच्चे को उठाने के लिए उसके पास चली जाती है। अब वो बच्चे को तो बचा लेती है, लेकिन वो एरन से बिछड़ चुकी थी। अब लोग अपने आप को बचाने के लिए एक मजबूत सी स्ट्रक्चर के अंदर चले जाते हैं। अब एरन भी भीड़ के साथ ही अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि मिकासा बाहर रह गई है, इसलिए वो उसको लेने के लिए बाहर आने लगता है, पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे बाहर आने ही नहीं देती है, क्योंकि उनको डर था कि अगर टाइटन्स को इस बात का पता चल जाता है कि हम सभी लोग बिल्डिंग के अंदर हैं, तब वो हम सभी को मार देंगे। इसलिए एरन की आंखों के सामने ही वो टाइटन मिकासा और उस बच्चे को खा जाते हैं। लेकिन फिर भी एरन उसे बचाने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन एक टाइटन बिल्डिंग के पीछे से अंदर आ जाता है और वो सभी लोगों को मार देता है, जिससे बिल्डिंग के अंदर से खून की नदियां बह जाती हैं। अब एरन देखता है कि टाइटन्स ने उसका शहर पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इसके बाद हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेना चीफ कुबल अपनी सेना को संबोधित कर रहा होता है। यहाँ पर वो अपनी सेना से कहता है कि टाइटन्स ने दीवार तोड़कर हमारे पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है और उनसे बचने के लिए हमें यहाँ पर छुप कर रहना पड़ रहा है। लेकिन अब हमें टाइटन से मुकाबला करके उस टूटी हुई दीवार को रिपेयर करना होगा, क्योंकि दीवार को रिपेयर करके ही हम टाइटन्स को शहर में आने से रोक सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास कुछ ही दिनों का राशन बाकी है और हमारी सभी फसलों पर टाइटन्स का कब्जा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एरन और आर्मिन दोनों ही सेना में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद कुव्वल के पास एक वेपन चीफ आती है। यहाँ पर वो उसको एक डिवाइस दिखाती है जिससे इंसान उड़ सकता है
और वो उसको बताती है कि ऐसा होने पर वो टाइटन से काफी हद तक मुकाबला कर सकते हैं। अब एरिन और आर्मिन को हमें कैंप में दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी मुलाकात सोदा से होती है। दरअसल 2 साल पहले हुए उस टाइटन्स के हमले में सोदा ने अपना सब कुछ खो दिया है। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें सभी सैनिकों से बोला जाता है कि उन्हें रात में चलकर ही दीवार को रिपेयर करना होगा, क्योंकि रात में टाइटन्स गहरी नींद में सो जाते हैं। इसलिए सभी सैनिक दीवार को रिपेयर करने के लिए रात में ही निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिससे वो पैदल आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लेकिन आगे जाने पर एक हियाना नाम की सोल्जर को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, इसलिए वो उस बच्चे की आवाज का पीछा करते हुए उसकी ओर जाने लगती है। पर हियाना को अकेले देखकर एरन भी उसके पीछे आ जाता है। लेकिन बच्चे के पास पहुँचने पर इन्हें पता चलता है कि ये बच्चा टाइटन्स का है जिसका साइज इनसे कई गुना है। अब वो बच्चा इनको खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है ये दोनों ही यहाँ से भाग जाते हैं, जिससे वो बच्चा और जोर से रोने लगता है और उसकी आवाज सुनकर यहाँ पर टाइटन्स आ जाते हैं। इसके बाद टाइटन्स सैनिकों पर हमला करके उन्हें एक एक करके खाने लगते हैं। लेकिन सैनिक भी टाइटन्स का मुकाबला करते हैं पर उनका सेना चीफ कुव्वल यहाँ से डरकर भाग जाता है। अब टाइटन्स सभी सैनिकों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी एरन को अपनी ट्रेनिंग में बताई गई एक बात याद आ जाती है जिसमें उसे बताया गया था कि टाइटन को सिर्फ एक ही तरह से मारा जा सकता है, अगर टाइटन की गर्दन की नस को काट दिया जाए तभी उनको मारा जा सकता है। अब तभी यहाँ पर कैप्टन शिकीशिमा आ जाता है और वो टाइटन की गर्दन पर हमला करने लगता है जिससे टाइटन मरने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक लड़की आती है और वो भी टाइटन की गर्दन की नसों को काटने लगती है जिससे टाइटन एक एक करके मरने लगते हैं। अब एरन उस लड़की को देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिकासा होती है। दरअसल एरन ने अपनी आंखों से देखा था कि मिकासा को टाइटन खा गया था, लेकिन यहाँ पर एरन को पता चलता है कि कैप्टन शिकीशिमा ने उस टाइटन को मारकर मिकासा को उस टाइटन के मुंह से बाहर निकाल लिया था और इसके साथ ही उसे टाइटन से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी है। अब एरन उसको देखकर बहुत खुश होता है लेकिन मिकासा उसको देखकर इग्नोर कर देती है। इसके बाद कुव्वल कैप्टन शिकीशिमा को एक खुफिया जगह पर रखे एक्सप्लोसिव के बारे में बताता है, इसलिए सैनिक एक्सप्लोसिव को निकालकर ट्रक में लोड करने लगते हैं। अब कैंप के अंदर एक जीन नाम का आदमी एरन को बुरा भला कहने लगता है जिससे दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। पर तभी यहाँ मिकासा आकर एरन को धक्का दे देती है। अब एरन उससे ऐसा करने की वजह पूछता है लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही यहाँ से चली जाती है। इसके बाद एरन कैप्टन शिकीशिमा के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे भी इन टाइटन से लड़ने की ट्रेनिंग चाहिए क्योंकि इन टाइटन्स की वजह से हमें अपने ही शहर में छुपकर जीना पड़ता है। लेकिन शिकीशिमा उससे कहता है कि तुम्हें टाइटन से नहीं बल्कि अपने डर से लड़ना है क्योंकि डर की वजह से ही हम छुपकर जीने पर मजबूर हो जाते हैं। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एरन मिकासा के पास आता है जहाँ पर मिकासा उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगती है। इसके साथ ही एरन को ये भी पता चलता है कि मिकासा अब शिकीशिमा से प्यार करने लगी है। इससे एरन को बहुत दुख होता है क्योंकि वो मिकासा को पहले से ही पसंद किया करता था। अब कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हियाना एरन को पसंद करने लग जाती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। लेकिन तभी एक टाइटन हियाना को अपने साथ ले जाता है। अब टाइटन्स उनके शहर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसलिए कैप्टन शिकीशिमा अपने सैनिकों के साथ उन सभी टाइटन्स पर हमला करने लगता है और ये टाइटन्स की गर्दन की नसों को काटकर उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन इस हमले में एक महिला जिसका नाम लिल है उसका हस्बैंड मारा जाता है जिससे वो बुरी तरह से टूट जाती है। पर तभी लिल देखती है कि एक नकाबपोश आदमी एक्सप्लोसिव से भरे ट्रक को लेकर भाग रहा है, इसलिए वो उस आदमी को ट्रक से उतारकर खुद से ट्रक को ड्राइव करने लगती है। अब लिल का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए वो उस ट्रक को टाइटन के बीच ले जाकर टक्कर मार देती है जिससे एक ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट का टाइटन्स के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि उनको सिर्फ गर्दन की नस काटकर ही मारा जा सकता है। ये देखकर जीन काफी ज्यादा डर जाता है और वो एरिन से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी एरिन को शिकीशिमा की बात याद आती है कि हमें टाइटन से नहीं बल्कि अपने डर से लड़ना है, इसलिए वो उड़ने वाली मशीन लेकर टाइटन से लड़ने के लिए चला जाता है। अब एरिन बहुत सारे टाइटन की गर्दन की नस काटकर उनको मार देता है, लेकिन एक टाइटन एरिन की टांग खा जाता है जिससे वो जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। पर तभी वो देखता है कि उसके दोस्त आर्मिन को एक टाइटन खाने वाला है, इसलिए वो उड़कर उस टाइटन के मुंह के अंदर चला जाता है जिससे वो टाइटन उसको खा जाता है। इसके बाद वो टाइटन मिकासा को खाने के लिए आता है,
लेकिन तभी उस टाइटन में ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। ये मॉन्स्टर बाकी टाइटन से काफी ताकतवर होता है। ये मॉन्स्टर उन टाइटन्स को एक एक करके मारने लगता है। ये देखकर सैनिक काफी हैरान होते हैं, लेकिन सोदा उसका फाइटिंग स्टाइल देखकर समझ जाता है कि ये एरिन है। अब टाइटन्स को मारने के बाद वो मॉन्स्टर मिकासा को अपने हाथ से ऊपर उठा लेता है। उसके करीब जाने के बाद मिकासा भी समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि एरिन है। अब थोड़ी देर के बाद मॉन्स्टर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसलिए सोदा एक सैनिक से उसकी गर्दन की नस को काटने के लिए कहता है। अब जैसे ही उस मॉन्स्टर की गर्दन की नस को काटा जाता है वो मॉन्स्टर धुआं बनकर उड़ जाता है और उसके अंदर से एरिन बाहर निकलता है जो कि बेहोश होता है। अब टाइटन ने एरिन की जिस टांग को खा लिया था वो वापस आ चुकी थी। अब एरिन की बहादुरी को देखकर कैप्टन शिकीशिमा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब थोड़ी देर के बाद एरिन को होश आ जाता है, लेकिन जैसे ही एरिन अपनी आंखें खोलता है उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। और इसी सीन के साथ मूवी के पहले पार्ट का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।